में कुलभूषण यादव का इवेंट हुआ और वो अभी तक जो है हमने अपने पास रखा हुआ है बतौर सबूत के, आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए आईना कि भाई आप बलूचिस्तान में भी आप हैं, अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान अरे से कुल होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की शा, बात करें शा, शा, आजादी की और शाहजाद जी, अलहदगी की, तो शा, पाकिस्तान तो एक शा, छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के नहीं नहीं, जज्बात के टीटीपी बुनियाद पर टीटीपी कोई के फैसला हमले, सादिर कर दें। फारूकी साहब आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बड़े हैं। टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टीटीपी के नाम से वहां आपकी की आवाज बहुत कम आ रही मुझे। आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है? और कोई टीटीपी ने शक जो नहीं। टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड, ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आके गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी, मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे पाएंगे। फारूकी साहब, जो कैसे मामला एलिमिनेट उन्होंने करेंगे? उठाया, सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए अब आपके सामने कार्रवाई तालिबान शुरू को हो गई है, अमेरिका हम एलिमिनेट लोगों नहीं को कर पाया, पाकिस्तान से निकालना शुरू कर सोवियत दिया संघ है, एलिमिनेट नहीं कर हमने पाया, उनके रूस खिलाफ एलिमिनेट नहीं कर किया है। पाया। अगर इसके बाद अब आगे आप कैसे मामला एलिमिनेट चलेगा, करेंगे सर? तो अमेरिका आपकी तक आवाज फिर एलिमिनेट कम नहीं होगी, कर पाया मैं सर। माफी चाहता कितनी जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुख करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश नैन सर, देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हजूर आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। ये दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया, क्या कह रहे हैं? मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे, खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन, अब आपको प्योर में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हो कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ बम्कियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, तुरंत लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में और आपको बुर्का पहनना पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। और समझिए कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है। मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने, आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे हम, उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं। खुदा ना करे कि कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने आपकी लोगों की पड़ोसी है, हिफाजत हम कैसे करनी है। चिंता है और दूसरी आपकी। जो भी प्रोपेगेंडा, आप पड़ोसी साहब, जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। चिंता जैसे है कि आपकी मेरी हमको, मेरी प्यार है मेरी आपसे दीवार हम के करते नीचे सांप आ जाए, वैसे आप हैं हमारे लिए। क्योंकि आप कभी आपसे भी अच्छा प्यार नहीं करते बोलते हैं हैं हमको पाकिस्तान के साहब। लिए, अब पाकिस्तान हम के चाहते लोगों हैं कि के हम लिए, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की आपको प्यार आर्मी के करेंगे, लिए। बलूचिस्तान में आप प्यार करेंगे आपसे। सुन लेना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात यह, आप कभी बात करते हैं आप तो पंजाबी आईएसआई की, की, सिंधी की, देखो, बलोची की, हम अगर सब आपको बात पाकिस्तान है, करनी है ना हम इमरान सब साहब, पाकिस्तानी तो हैं। एक पढ़े लिखे आप की हमें बात अलग करो, अलग आईएसआई नहीं की कर बातें मत सकते। करो, बैठ के यहाँ पे। हम आपने अगर आईएसआई बात को तो करनी है, फॉर्मूला फिट अगर है आपने आपका बिल्कुल। बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत अरे सच तो आईएसआई बोल के तो रहे हैं, कीड़ा है आपके ऐसा अंदर, नहीं है आईएसआई कि से तो आप कम डरते से हैं कम आप। 100 से ज्यादा आईएसआई सैनिक तो मार दिए आपकी बात बलूचिस्तान है, में, 100 आपकी से ज्यादा बात है, सैनिक आपके सर आपके पे टपका सवार दिए है इन्होंने आईएसआई। इरशाद भाई बलूचिस्तान मेरी ठीक है, गलती एक एक आपके सर करके पे सर, सवार है। मैं में आप दिनेश भाग ने रहे जी हो, आप मुझे गलती ठीक है, लगती है। भाग रहे हो, इतनी वो तो आप सूबे इन्हें आप चुप हाथ कराइए ना, रखते आप हैं। इन्हें चुप एक कराइए एक ना, करके, एक एक सुन ले। करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिनेश ने सर, एक एक करके। अब आप जो कह रहे हैं, मैंने इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके मैंने गर्दन बहुत मरोड़ देर से देंगे। सुन रहा 2024 हूं। में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का, बताइए बात ना मुझे। बताऊं, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। दहशतगर्द जो होता है, छुप के हमला कर सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। आपकी 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 तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब उसके बाद मिस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जी जी, आवाज आ रही है आपको हाँ मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बोलिए ना। देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूँ। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ऊपर होगी। क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कि कौन ज़्यादा हमले करता है, कौन ज़्यादा ऑपरेशन करता है, कौन ज़्यादा फ़दाईन हमले करता है। बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक अरसे से इनको देख रहा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय मतलब है ये इस बात में कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, परे कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े सेकुलर थे, रियासती पॉलिसी थी इसलिए अवाम भी साथ होगी रियासत के। भाई रियासत आपकी नहीं है, ये रियासत एक चुनिंदा लोगों की रियासत है, ये फौजी जर्नैलों की रियासत है, ये लिफाफा जर्नलिस्टों की रियासत है जो टॉक शोज पे जाते हैं, जो मज़ामीन लिखते हैं अखबारों में। ये उनकी रियासत है, ये अवाम की रियासत नहीं है। अवाम को तो गोलियां पड़ रही हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से जो दोनों आए ये इसके ऊपर जरा बात करें कि इनकी क्या राय है कि 5 जनवरी को उसने तमाम जहादी तंजीमों को जो अवेलेबल थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा करके पब्लिक जलसा किया और उसमें उसने कहा कि मेरी सरकार जहाद को फैसिलिटेट करेगी।